हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा क्वेश्चन है क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.4। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया, टू सर्कल्स, दो सर्कल की बात हो रही है जिसकी रेडियस 5 है 3 है। इसका मतलब एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल है, ठीक है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो 2 पॉइंट पे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और उनके सेंटर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, कॉमन कोड की बात हो रही है। इसका मतलब दोनों सर्कल्स के बीच में कोई ना कोई कॉमन कोड बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि क्वेश्चन पढ़ा है तो हम फिगर जो है इसकी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक बड़ा सर्कल है कि मतलब कि 5 सेंटीमीटर की बात हुई और एक 3 सेंटीमीटर की बात हुई है, ठीक है। तो एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल, और उनकी क्या है, कॉमन कोड है। तो सपोज मैंने एक बड़ा सर्कल है तो मैं इसकी कोड जो है ये बना लेती हूँ, ठीक है। अब छोटे सर्कल के लिए कोड तो नहीं बन सकती है, तो छोटे सर्कल के लिए मैं क्या करूंगी, यहां पर छोटे सर्कल का सेंटर हुआ एंड ये हो गए छोटे सर्कल की कोड, ठीक है। तो ये जो होगा सर्कल की डायमीटर कह लो छोटे वाले सर्कल की, तो सबसे जो लार्जेस्ट डायमीटर होती है उसको हम कोड बोलते, सॉरी, सबसे लार्जेस्ट जो कोड होती है उसको हम डायमीटर बोल सकते हैं। तो इसके डायमीटर कोड बात एक ही है, और बड़े वाले के लिए क्या हो गई, कोड हो गई, ठीक है। अब छोटे वाले के लिए सेंटर ये हो गया, बड़े वाले के लिए सेंटर ये हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी है, इसको मैं बड़े वाले के लिए इसका ओ मान लेती हूँ और इसको क्या मान लेती हूँ, मैं ओ डैश मान लेती हूँ, ठीक है। मैं लाइन इनको नाम देती हूँ ए एंड ये हो गया बी हमारा, ठीक है। अब उसने बोला है मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से ये ज्वाइन हुए और यहाँ से ये ज्वाइन हुई, ठीक है। अब बड़े वाले सर्कल के लिए सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है, इसका मतलब बड़े वाले के लिए रेडियस हो गई। उसने क्या बोला, एक रेडियस 5 है और एक रेडियस हमारी क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये बड़े वाले के लिए तो इसकी 5 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, ये भी बड़े वाले के लिए तो ये 5 सेंटीमीटर हो गई। एंड छोटे वाले के लिए सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है, ये कोड भी हो गई और इसके लिए क्या हो गई, रेडियस भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली 3 हो गई, तो ये भी हमारी क्या होगी, 3 होगी। उन्होंने बोला इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, हमारा 4 सेंटीमीटर है। उसने बोला जो कॉमन कोड है उसकी लेंथ निकाले। अब यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं 3 और 3 6 है, लेकिन अभी हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे। यहाँ देखिएगा, मैं ले लेती हूँ सबसे पहले ए ओ ओ डैश में मैं ले लेती हूँ ऊपर वाले ट्राइंगल में, ठीक है। इस ट्राइंगल को मैं फर्स्ट ट्राइंगल नाम दे रही हूँ और इसको सेकंड ट्राइंगल नाम दे रही हूँ। इन ट्राइंगल फर्स्ट, ठीक है, ट्राइंगल ए ओ डैश, इसकी बात कर रहे हैं। अब मैं ले लेती हूँ ए ओ, जो है ए ओ का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, 5 का स्क्वायर यानी 25 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा ए ओ डैश का स्क्वायर कितना आएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा हमारा, ठीक है। ओ डैश का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 4 का स्क्वायर आ रहा है, ओ डैश का 4 का स्क्वायर आ रहा है, ये यानी कि कितना हो गया हमारा, 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि किन्हीं भी दो को सम करके थर्ड वाली के इक्वल आ रहा है, 2 का स्क्वायर करके 16 और 9, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे, मैंने देखा ए ओ डैश का होल स्क्वायर प्लस ओ डैश का होल स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, ए ओ डैश का होल स्क्वायर, ए ओ का होल स्क्वायर, सॉरी। ये कितना हो गया 9, ये हो गया हमारा 16 इज इक्वल टू 25, ये भी 25 आ गया, यानी 25 बराबर 25, ठीक है। किन्हीं भी दो का स्क्वायर बराबर थर्ड के स्क्वायर क्या आ जाता है, वो क्या होता है हमारे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको हम क्या लिखे, इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एंगल ए ओ डैश ओ जो है वो कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्ज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहां तक ये वाली बात हुई। सिमिलरली बी ओ डैश ओ में लेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ बी ओ डैश ओ इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। सेम कंडीशन बाय कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ऐसे इसमें लगाएंगे बी ओ का स्क्वायर, आप इसको सिमिलरली करके लिख सकते हैं। एंगल ए ओ डैश बी ये कितने का आ गया हमारा, 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम सम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को अगर हम सम करते हैं, यानी कि ये वाला और प्लस ये वाला, तो क्या बन जाएगा, ए ओ डैश बी बन जाएगी हमारी, ठीक है। ये ए ओ डैश ये ओ था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90 प्लस के 90 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ए ओ डैश बी है वो क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन,
ठीक है, ये क्या बन गई हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई, एंड इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, ओ डैश। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो हमारी क्या है, ए ओ डैश प्लस के ओ डैश बी, यानी कि 3 प्लस के 3 यानी कि आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। यही तो लेंथ हमें निकालनी थी, जो कॉमन कोड है उसकी हमें क्या है, लेंथ निकालनी थी। इसके लिए भी ये कोड हो गई और इसके लिए भी कोड हो गई, और दोनों में आ रही है कोड, कॉमन चीज हो रही है, मतलब कि इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए जो चीज सेम हो रही है वो क्या, कॉमन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा, बहुत ही इजी मेथड मैंने आपको बताया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।